नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर एनसीईआरटी पाठशाला के अंदर। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट एनसीईआरटी छठी से +2 तक का निचोड़ मिलेगा। तो आज से हम छठी कक्षा की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जितनी भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनका निचोड़ आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन क्लास का आपको मिले। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा वो ये रहेगा विविधता की समझ, और ये जो है छठी कक्षा का पहला अध्याय है। सामाजिक जो विज्ञान की पुस्तक है उसका पहला ही चैप्टर है विविधता की समझ। इसमें हमें समझना क्या है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, विविधता की समझ। हमें किसकी समझ होनी चाहिए, विविधता की। तो इसमें मेन जो पॉइंट है वे सिर्फ यही है कि विविधता क्या है, भारत में विविधता क्या है, और विविधता में एकता क्या है, और विविधता जो है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विविधता क्या है। देखिए, एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है जो डिस्टर्ब करता रहता है। साइलेंट हो जा लड़के, जहाज उड़ा दी हैं, उड़ा दी। एक बार एक लड़का होता है, वो जो लड़का है उसका काम जो है वो रेड लाइट, समझते हो रेड लाइट क्या होती है, ट्रैफिक की जो लाइट नहीं होती रेड लाइट, वो रेड लाइट के ऊपर अखबारें बेचता है वो। और उसको जो है अंग्रेजी भाषा नहीं आती, उसको कैसी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है। ठीक है, एक लड़का है, पहला लड़का है, इतनी स्टोरी बताइए आपको। उसको हिंदी भाषा की नॉलेज है, कम है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जब वो अखबार बेचता है तो वो सिर्फ एक बात ही कहता है कि आज की बिग न्यूज़, आज की बिग न्यूज़ ले लो अखबार, आज की बिग न्यूज़ ले लो अखबार, ऐसे बोलता है। तो वो कहता है आज की तो हिंदी बोलता है, लेकिन बिग न्यूज़ जो होता है वो इंग्लिश का बोलता है, लेकिन उसको अर्थ नहीं पता। ठीक है, एक दिन उसके साथ क्या घटना होती है, वो एक बार रेड लाइट के ऊपर अखबार बेच रहा होता है। ठीक है, तो एक लड़का और होता है, वो साइकिल के ऊपर आ रहा है और उसने कहा कि मुझे जो है अखबार चाहिए। तो उसने क्या कहा कि आपको कौन सी भाषा में अखबार चाहिए। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे हिंदी भाषा के अखबार चाहिए। तो उसने कहा कि यार ऐसे देख करके तो लग रहा है कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है। बोले हाँ बिल्कुल, मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, लेकिन मेरा एडिशनल एक सब्जेक्ट है वो हिंदी है, मुझे हिंदी भी आती है। अब उस लड़के ने सवाल किया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सवाल किया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो तभी क्या होती है, जो रेड लाइट होती है वो ग्रीन हो जाती है, और आप सभी को पता है कि रेड लाइट रुकने का संकेत देती है और हरी जो लाइट होती है वो चलने का संकेत देती है कि अब आप चलिए। तो पीछे से हॉर्न लगने लगी और आवाज़ ऊंची गई। उस लड़के ने क्या किया, अखबार लिया और साइकिल लेके चला गया। तब उस लड़के के मन में ये हुआ कि ये कौन था लड़का, जिससे पूरी जानकारी नहीं हुई। तब उसने क्या किया कि अगले दिन वही उसी रेड लाइट के ऊपर खड़ा था और उसने क्या किया, उसने इंतजार किया उस लड़के का कि वो लड़का आज भी उसे मिलेगा और उससे वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। तभी वो लड़का आता है, तो आते ही वो मुस्कुराता है देख करके, क्योंकि उससे थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी थी उससे। ठीक है, इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता क्या है, विविधता में एकता, सब कुछ आपको देखने की मिलेगी इस चीज़ में। सिर्फ एक स्टोरी है। ठीक है, वो लड़का इंतजार करता है, वो लड़का आता है वो साइकिल लेकर के, और वही उनकी मुलाकात होती है। और दोबारा वो यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब आपने बोला था, एक शब्द बोला था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। उसने कहा था सब्जेक्ट होता है विषय। अच्छा बोलो विषय होता है, मैं सोच में पड़ गया सब्जेक्ट क्या हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, विषय था। अच्छा, उसने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं, अब ये बताओ कि आपका नाम क्या है। किसने पूछा, साइकिल वाले लड़के ने उस लड़के से पूछा जो अखबार बेचता था। उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम समीर है। उसने कहा कि अच्छा आपका नाम समीर है, तो एक बात बताइए आप, समीर का अर्थ क्या है। तब उस साइकिल वाले लड़के ने बताया कि मैं बताता हूँ आपका समीर का अर्थ क्या है। समीर का अर्थ होता है हवा, वायु, पवन। पवन का मतलब समझते हो, पवन पुत्र हनुमान। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं यार ऐसे तो मैं उसको तो नहीं जानता, पवन पुत्र कौन है। बोले अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि उस लड़के ने, अखबार वाले लड़के ने साइकिल वाले से पूछा कि अब ये बताओ कि आपका नाम क्या है।
उसने कहा कि यार अचंभा हो जाएगा, नाम तो बता दूंगा। बोले बताओ तो सही क्या नाम है। उसने कहा कि मेरा नाम है समीर। तो यार समीर क्या कि समीर फेंट गया। ठीक है भाई, दोनों खुश हो गए। भाई ठीक है, तेरा भी यही है मेरा भी यही है, मैं पवन पुत्र हूँ। उसने कहा कि मैं पवन पुत्र नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है पवन पुत्र ही कौन है। ठीक है, तो अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। तब उस साइकिल वाले लड़के ने अखबार वाले से पूछा कि आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है वो कहाँ रहती है। उसने कहा कि मेरी एक माँ है जो मेरठ में रहती है। मेरठ कहाँ पर है? मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है। ठीक है, तो मेरठ में है। तो पहले उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जो है मेरे साथ रहती थी, तब मैं अखबार बेचता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अकेले अखबार बेचता हूँ मैं। तब उसने कहा कि मेरी माँ जो है मेरठ में रहती है। तब उस लड़के ने कहा कि चलो ठीक है। उस लड़के ने कहा अखबार वाले ने कि ये सीट जो दिख रही है ना आपकी साइकिल की, मैं इतना सा था तब अखबार बेचने लगा था, अब इतना बड़ा हो गया हूँ अखबार बेच रहा हूँ। स्कूल में कभी गया नहीं, हिंदी लैंग्वेज मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है, और मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। ठीक है, और जो लड़का था समीर नंबर 2, कौन सा? साइकिल वाला, वो था हिंदू धर्म से। ठीक है, अब बात आती है कि एक दिन अखबार मिला, अखबार में देखिए हेडिंग कि मेरठ के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो गए। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं पता है? धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढिमका है, उसमें जो लड़ाई होती है, मारपीट होती है, मारकाट होती है, वो होती है सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, तो सांप्रदायिक दंगे की खबर चलता है तो उस लड़के की आंखों में पानी आ जाता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं घटना न हो जाए घर वालों के साथ, क्योंकि मेरठ के अंदर केंद्र था, मेरठ के अंदर सांप्रदायिक दंगा हुआ। तो उसने सोचा, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों ने घर छोड़ के जो है कई लोग भाग गए। तब यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, आपका परिवार सुरक्षित होगा, उस हिंदू लड़के ने कहा। अब क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि विविधता क्या है। अब मैं समझाना चाहता हूँ आपको विविधता क्या है। देखो पहली बात तो है कि धर्म है, दोनों की पसंद है, अलग अलग है। एक लड़का है हिंदी जानता है, एक लड़का कौन सी लैंग्वेज जानता है? इंग्लिश लैंग्वेज आता है। साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लड़का हिंदी जानता है, एक लड़का अंग्रेजी जानता है। एक लड़का हिंदू समुदाय से है और एक लड़का मुस्लिम समुदाय से है। ठीक है, अच्छा एक लड़का है वो मतलब कि होली है, दिवाली है, या और रक्षा मैं कहूँ यदि होली दिवाली इत्यादि जो हिंदुओं के त्यौहार है, दशहरा है, ठीक है, ये बनाता है। और एक मुस्लिम समुदाय से जो है वो कौन से बनाता है? जैसे बकरीद होती है, बकराईद जिसे हम कहते हैं, बकरीद होती है, या फिर मुस्लिमों के जो भी त्यौहार होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इनमें मैं कहूँ कि विविधता क्या है? विविधता अपने अपने आधार पर क्या हुई? एक तो हो गई जैसे भाषा की, ठीक है, एक हो गई धर्म की, एक हो गई जैसे पसंद की। अब इनमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती है, किसी को तमिल अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छी लगती है, किसी को रसिया अच्छी लगती है। तो वो होता है भाषा के आधार पर विविधता। ठीक है, एक होता है जैसे धर्म, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, ठीक है, कोई बौद्ध है। तो अलग अलग धर्म के आधार पर हो गए, तो धर्म के आधार पर विभिन्नता, समझ गए? विभिन्नता होती है अलग अलग समुदाय। ठीक है, कोई खान पान, धर्म, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर यदि हम डिफरेंस समझे तो वो विविधता कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? विविधता क्या है, इसका अर्थ डायरेक्टली आप सभी को समझ में आ गया फिलहाल? ठीक है, ये क्लियर है कि विविधता क्या है। अब आते हैं कि भारत में विविधता क्या है। देखिए भारत में अनेक तरह के लोग रहते हैं, इस चीज को आप जानते हैं, क्योंकि जनसंख्या में चाइना सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे भारत है। तो भारत के अंदर बहुत जनसंख्या है, इसके अंदर अनेक पसंद के लोग रहते हैं। कहते हैं कि अगर 1 करोड़ की आबादी है तो 2 करोड़ की पसंद मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसमें अलग अलग धर्म है, अलग अलग उनका पहनावा है। यदि आप पंजाब में जाओगे तो अलग जो पगड़ी वगैरह है वो मिलेगी आपको। आप तमिल साइड जाओ, ये लुंगी वगैरह नहीं होती, वो मिलेगी आपको। हरियाणा में है कुर्ता पजामा मिलेगा आपको। राजस्थान में जाओ अलग टाइप की वेशभूषा मिलेगी। तो ये विविधता है भारत के अंदर। ठीक है, कोई दिवाली मना रहा है, कोई होली मना रहा है, या कोई और कुछ त्यौहार मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है। तो ये ईसाई जो है क्रिसमस मनाते हैं। इस प्रकार जैसे अब हिंदू है, हिंदू मंदिर में जा रहा है पूजा करने के लिए, ठीक है, हो गया। अब जैसे सिख है, सिख कहाँ जाएगा?
बताओ, गुरुद्वारे के अंदर जाएगा, ठीक है। और अन्य है जैसे मुस्लिम कहाँ पर जाएगा, कहाँ जाएगा, मस्जिद के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये होती है भारत में विविधता। भारत में जैसे भारत के अंदर अनेक समुदाय हैं, लोगों की अलग अलग पसंद है, वो ये होती है भारत के अंदर विविधता। समझ गए, इसमें कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट देखो, विविधता में एकता। अब देखो, विविधता तो हो गई, तू भी अलग है, तू भी अलग है, तू भी अलग है, मैं भी अलग हूं, सभी अलग है, लेकिन इसमें भी एकता क्या है? देखिए 15 अगस्त 1947 की बात है, भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले ऐसे तो आज़ाद नहीं हुआ। उसमें किस किस ने भाग लिया? महिला भी, पुरुष भी था, उसमें हिंदू भी था, उसमें मुस्लिम भी था, ठीक है। उसमें कौन कौन थे? लेडीज भी थी, उसमें जेंट्स भी थे, ठीक है। और उसमें कौन था? बच्चे भी थे उसमें। और उसमें मैं कहूँ कि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हर तरह के इंसान थे, ठीक है। हर तरह के इंसान, तमिल से भी थे, कोई केरल से भी था, कोई मतलब बेशक उनकी भाषा अलग हो, बेशक उनका पहनावा अलग हो, बेशक उनकी खान पान अलग हो, लेकिन मेन बात क्या है कि उनके अंदर क्या है? एकता देखने को मिलती है। और वही चीज़ होती है कि विविधता में एकता। विविधता है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है? एकता है, जो भारत को अखंड भारत बनाने का काम करती है। समझ गए? अखंड भारत होता है कि बिना खंड वाला, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हुए, अखंड भारत, ठीक है। तो विविधता में एकता, आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। समृद्ध होता है भाई, यानी कि मैं यदि कहूँ जैसे कोई अलग संस्कृति का लोग हैं और मैं अलग संस्कृति का हूँ, उसका मेरे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं यदि कहूँ कि आपको जाना है राजस्थान के अंदर, या मैं कहूँ कि आपको जाना है केरला के अंदर, यदि आप केरला जाओगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा? ज़्यादातर उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, इस चीज़ से आप प्रभावित हो गए या नहीं? अब जाओगे आप जम्मू कश्मीर के अंदर जाओगे, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा कि अलग प्रकार का पहनावा मिलेगा, अलग प्रकार की खान पान मिलेगी, क्योंकि यहाँ का मौसम और वहाँ का मौसम अलग अलग है, ठीक है। विविधता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस चीज़ में भी क्या है कि आपको कुछ न कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। यानी कि जो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाए, इस चीज़ में है कि अगले से हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। मतलब उसका पहनावा अडोप्ट करेंगे, उसकी खान पान अडोप्ट करेंगे। राजस्थान में जाएंगे, जैसे हमें अलग प्रकार का भोजन मिलेगा, कुछ न कुछ कुछ प्रतिशत में अलग मिलेगा। ये नहीं कि भाई हमारे यहाँ पर तो जैसे मैं कहूँ कि सामान्य भोजन है। केरला में जाओ, मछली और चावल वहाँ के प्रसिद्ध खान पान में है, पता आपको इस चीज़ का? मछली और चावल वहाँ पर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और यदि आप चले जाओगे इत्यादि और में, जैसे कश्मीर इत्यादि है, उसमें ज़्यादातर गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। तो मौसम के हिसाब से जहाँ पर परिस्थिति के अनुसार आपको जो है अलग जो संस्कृति है उसको भी अडोप्ट करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का कार्य करती है। हम दूसरे समुदाय से, हम दूसरे की खान पान से, दूसरे के पहनावे से हम क्या होंगे? प्रभावित होंगे, और हम उसे अडोप्ट करेंगे, और हमारे जीवन को जो है एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आज का जो चैप्टर था विविधता की समझ, मेरे ख्याल से आपको भी समझ आ गया होगा कि विविधता क्या है। इसमें कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको 1% भी कहीं पर भी आपको ये लगता है कि इसके अंदर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप जितने भी क्लासेस देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, बताइए। कल ही आपको दोबारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उस चीज़ का सॉल्यूशन एक बार दोबारा आपको दिया जाएगा। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो अपनी पुस्तक साथ लेकर के बैठिए, क्योंकि अब जो हम अभ्यास के, ठीक है, प्रश्न करने जा रहे हैं वो आपकी किताब से लिए गए हैं। और ये एनसीईआरटी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 4 है, निकाल लीजिए। और पहला ही प्रश्न है जो पुस्तकों के आपके साइड में मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं ही करना है, बाकी बता देता हूँ आपका थोड़ा आपकी बुद्धि के ऊपर आपको ये है। जैसे बाहर जाते समय मैं खालिस्तान पहनना पसंद करती हूँ। देखो भाई, मैं अगर बाहर जाऊँगा तो मैं तो कोट और पैंट पहन के जाऊँगा। मेरे ख्याल से आप क्या पता कि और कुछ, कोई कुर्ता पजामा पहन के जाएगा, कोई और पहन के जाएगा, तो अलग अलग सबकी पसंद है। इसलिए कहता हूँ कि स्वयं ही करे तो दी बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे मेरा पसंदीदा खेल खालिस्तान है। देखो भाई, मैं तो लूडो खेलता हूँ, आप कुछ और खेलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे मुझे खालिस्तान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो किसी को किसी के बारे में भी किताबें पढ़ना पसंद है और किसी को किसी के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो इसी के साथ ये जो पहला प्रश्न है ना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये आपकी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से संबंधित है, तो आप इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन के ऊपर भी लगा दिया गया है कि समीर ए और समीर 2 में कोई 3 अंतर बताइए। समीर एक लड़का था, समीर दूसरा लड़का था, उनके अंदर कोई 3 डिफरेंस बताइए। बताइए। पहला देखो, मैंने बताया था कि एक लड़का है समीर, वो हिंदी बोलना पसंद करता है, और दूसरा लड़का है वो अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। एक लड़का हिंदू समुदाय से है और एक लड़का मुस्लिम समुदाय से है। एक लड़का स्कूल में गया है, लेकिन एक लड़का स्कूल में कभी गया ही नहीं। ठीक है, एक जैसे एक पॉइंट और बनता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक अमीर है और एक गरीब है, ये विभिन्नता नहीं है, ये असमानता है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अमीर और गरीब एक अलग ब्यौरा है। ठीक है, ये असमानता है, न कि विभिन्नता। ठीक है, विविधता एक अलग चीज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है कि क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएंगे? कि वो हिंदी जानता है, वो अंग्रेजी जानता है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, या वो स्कूल गया है, वो नहीं गया, क्या वो एक अच्छे दोस्त बनने के लिए रोक पाएंगे उस चीज़ को? हाँ या ना? बताइए, हाँ या ना। आपका जो भी जवाब होगा आप कमेंट के अंदर लिखिए, हाँ या ना। मेरे ख्याल से तो या तो भाषा अलग किसी को, यदि बंदे का बिहेव उससे मिलता है, ठीक है, यदि उस बंदे को दूसरे के बिहेव से अगर उसको पसंद है बिहेव, तो इसमें न तो भाषा मायने रखती है, न धर्म मायने रखता है, न अमीरी मायने रखती है, न गरीबी मायने रखती है, न स्कूल मायने रखता है, वो कभी भी किसी की दोस्ती में भंग नहीं डाल सकता। ठीक है, वो दोस्ती करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर ए और दो मनाते हो, यानी कि इकट्ठा मनाते हो। ये एनसीईआरटी की पुस्तक पेज नंबर 6 के ऊपर देखिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो दोनों इकट्ठे होकर बनाते हैं। ऐसा कोई त्योहार है? बताइए। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, दोनों अलग अलग बनाते हैं। जैसे एक होली बनाता है, एक दिवाली बनाता है, एक दशहरा बनाता है। ठीक है, हिंदू वैसा बनाता है। जैसे मुस्लिम जो धर्म से था वो जैसे ईद बनाता है, मुहर्रम बनाता है, बकरीद बनाता है, ठीक है, ये इत्यादि बनाता है, या पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मनाता है। समझ गए? लेकिन दोनों एकत्रित कौन से मनाते हैं? मैं कहूँगा कि गांधी जयंती दोनों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस दोनों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस दोनों मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? गांधी जयंती में हिंदू या मुस्लिम का रोल नहीं है, स्वतंत्रता में हिंदू मुस्लिम का रोल नहीं है ना? तो दोनों कौन सा मनाएंगे? जैसे कौन कौन से पर्व हो गए? जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, महात्मा गांधी जयंती है, इत्यादि जो है किसी भी कीमत पर दोनों इकट्ठा मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की और आप जो आपसे बहुत अलग हो? एक कहानी के रूप में लिखिए। देखिए वो ये आपकी कहानी का पर्सनल मैटर है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि आपके साथ भी कहीं ऐसा कुछ घटित हुआ है कि उसकी पसंद अलग है, हमारी पसंद अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मित्र बने, दोस्त बने। तो ये देखिए, ये कहानी जो आपको खुद ही लिखनी है, पेज नंबर 6 के ऊपर आपको मिलेगा ये प्रश्न। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में क्या वह स्कूल जाना चाहता था? तो क्या जा पाता? क्या यह सही है? कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं तो कुछ नहीं जा पाते, इस पर चर्चा कीजिए। एक चीज़ देखिए आप, एक लड़का है, एक दूसरा लड़का है, एक समीर है, एक समीर नंबर 2 है, एक समीर नंबर 1 है। ठीक है, एक लड़का स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता। जो नहीं जाता, क्या वो स्कूल जा सकता था? हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था जाने के लिए, उस समय परिस्थिति नहीं थी। ठीक है, तो वो
नहीं जा सकता था। ठीक है, ट्राई कर सकता था, लेकिन बात ऐसी ही है कि छोटी उम्र में अखबार बेचने का मतलब है कि गरीबी ज़्यादा थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 7 पर है। अब देखो भाई, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 7 देखिए और एनसीईआरटी की पुस्तक नंबर 7, हाथ धोके तो मुंह में पानी आ भी गया। अब देखिए, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजक खाए हैं। व्यंजक समझते हो, पकवान, यानी कि आप भारत में कई इलाकों में घूमे हैं। आप पंजाब गए हो या कहीं हिमाचल गए हो या कहीं और गए हो, राजस्थान तो गए ही होंगे, तो अलग अलग आपने कौन कौन से व्यंजक खाए हैं। ठीक है, उसकी सूची बनानी है। तो इसमें आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन कौन से खाए हैं। ठीक है, तो आपको लिख देने हैं। किसी ने कढ़ी चावल खाए हैं, किसी ने इडली खाया है, किसी ने डोसा खाया है, किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने बर्गर खाया है, किसी ने मोमोज खाया। मोमोज खाए किसी ने? मोमोज आज तक खाए किसी ने? अगर किसी ने मोमोज खाए हो तो कमेंट करना भाई। ठीक है, अगर किसी ने मोमोज खाए है तो कमेंट करना और बताना कि कैसे है। मेरे को तो देखो अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे मोमोज लगते हैं मेरे को तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पे, ये देखिए, आपकी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिससे आप कुछ शब्द भी जानते हैं। ऐसा है कोई मातृभाषा को छोड़कर जिसमें आपको कुछ शब्द की नॉलेज है? हिंदी को छोड़कर मातृभाषा कौन सी हमारी? हिंदी। मातृभाषा कौन सी होती है? देखिए, एक बात नॉलेज में रखिएगा, मातृभाषा वो होती है जो जन्म के बाद हम माता के मुंह से वो भाषा सुनते हैं, वो मातृभाषा होती है। तो हम यहाँ पर हिंदी सुनते हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप कौन सी भाषा जानते हैं जिसके शब्दों का भी आपको अर्थ का पता हो? है कोई ऐसी लैंग्वेज? और नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उसके कुछ शब्दों का आपको पता नहीं है? कम, गो, अहिट। ठीक है, शब्दों का पता है आपको, तो अंग्रेजी इसमें हो जाएगा। बाकी आप इसमें स्वयं करना, आपको जो भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कि क्या एटलस में नक्शा देखिए। ये देखिए आपके सामने नक्शा जो है आ चुका है और उसमें ढूंढिए कि क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर है। ठीक है, एक लद्दाख देखना है आपको कहाँ पर है और एक आपको केरल देखना है। ठीक है, साइन इसके ऊपर लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं लद्दाख कहाँ पर है और केरल कहाँ पर है। इन दोनों में डिफरेंस देखना है अपन को। ठीक है, ये कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ये एनसीईआरटी की पुस्तक नंबर 9 पेज पर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख देखिए, लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर की जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पूर्वी हिस्से की पहाड़ियाँ है, उसमें एक रेगिस्तान जो मतलब ठंडा, ठीक है, ठंडा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख की हम बात करें, जम्मू और कश्मीर का जो ठंडा इलाका है, पूर्वी का हिस्सा जो इलाका है उसमें है। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे मैं बात करूँ कि भोजन की, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि दूध, दही, मक्खन यही खाते हैं और मछली इत्यादि खाते हैं। ठीक है, लगभग मांस खाते हैं। ठीक है, और कपड़े की बात करें तो कपड़े कैसे पहनते हैं? वो ऊनी कपड़े पहनेंगे क्योंकि वहाँ पर सर्दी है। ठीक है, नेक्स्ट व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय व्यापार क्या करते हैं? व्यवसाय की बात ये है कि ये तो है नहीं वहाँ पर भाई कोई नौकरी वगैरह है या कोई और सिस्टम। ज़्यादातर वहाँ पर देखिए एक होती है, जैसे मैं बात करूँ जैसे भेड़ का व्यापार। ठीक है, भेड़ चराना। ठीक है, वहाँ पर बकरी या भेड़ इत्यादि जैसे भेड़ पालते हैं और जिसमें एक पश्मीना, ठीक है, उसमें एक पश्मीना ऊन मिलती है, उनसे क्या मिलती है? पश्मीना ऊन, जो बहुत ही, जिस तरह लोग जो उनको इकट्ठा करते हैं उनसे व्यापार करते हैं। पश्मीना एक मतलब कि ऊन है एक प्रकार की। ठीक है, अब बात करते हैं केरल की। केरल की हम बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। दक्षिण पश्चिमी इस कोने में जो आप देख सकते हैं बसा हुआ है केरल। ठीक है, इसमें जैसे हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति पता चल गया। इसके जो है दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ तो समुद्र है, आप सभी को पता ही है, आप देख सकते हैं समुद्र, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और हम बात करें भोजन की, भोजन यहाँ पर क्या खाते हैं लोग? केरल के अंदर बताओ लोग क्या खाते हैं, जोर से बोलो। चावल और मछली, शाबाश। उसके अंदर खाते लोग चावल, सब्जी और मछली इत्यादि खाते हैं। अब बात आती है कपड़े लोग कैसे पहनते हैं। यहाँ पर सूती पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती। ठीक है, और यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। व्यवसाय क्या करते हैं लोग? इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय बताओ। अरे जब मछली खाती है तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा? मछली पकड़ना। ठीक है, और कृषि करना, खेती करना। एक जैसे ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 9 पर है। और इसके अलावा हम बात करें जो अभ्यास के प्रश्न है,
ठीक है। अभ्यास के प्रश्न है वो अब आए हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके किताब के अंदर थे। ठीक है, अब है कि आपके इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए और इनमें से सभी ऐसे कौन कौन से त्यौहार हैं जो सभी समुदाय के द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि मुस्लिम अलग बनाते हैं, हिंदू अलग बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदू बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, इकट्ठा बनाते हैं। ठीक है, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, महात्मा गांधी दिवस है। ठीक है, मुहर्रम है, या और जैसे बकरीद है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है। ठीक है, सिख है जैसे, और ये जैसे ये नहीं है, वैसाखी भी त्यौहार है। ये वैसाखी त्यौहार है या नहीं, सुना है क्या वैसाखी? ठीक है, एक शायद लोहड़ी त्यौहार है, नहीं है, कोई नहीं सुना तो। एक और चीज़ है, जैसे ये तो हो गए सभी के इकट्ठे, अलग अलग हैं। जैसे एक ऐसा जिस मतलब कि सभी समुदाय इकट्ठा बनाते हैं, जैसे कौन कौन सा है? गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, लगभग ये जो है 7 बनाते हैं। और नेक्स्ट है कि जैसे आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसी बेहतर बनाती है। देखो भाई, वो हमने आपको पहले बता दिया कि भारत जो है विविधताओं का देश है। हर भारत के किसी भी इलाके में चले जाओ आप, भारत के किसी भी इलाके में चले जाओ, जैसे जम्मू वाले में जाओगे तो अलग खान पान मिलेगी, रहन सहन अलग मिलेगा, व्यापार अलग मिलेगा। अब चले जाओ केरल की साइड तो उधर अलग मिलेगा। पश्चिम जैसे हम और इधर जाएंगे, जैसे पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि, असम, इधर माहौल अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगी, पहनावा अलग मिलेगा, पसंद अलग मिलेगी, गुजरात की साइड अलग मिलेगी। तो भारत विविधताओं का देश है और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, हम वहाँ पर जाएंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे, वहाँ का खान पान का असर हमारे के ऊपर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि जैसे अनेकता, आपके अनुसार प्रश्न नंबर 3 है कि आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। ठीक है, तो कैसे उपयुक्त है भाई? जैसे अनेकता में एकता, माना कि हमारे देश के अंदर विविधताओं का देश है, अलग अलग समुदाय भी है, अलग अलग धर्म भी है, अलग अलग मतलब पसंद भी है लोगों की, अलग अलग खान पान भी है, अलग अलग भाषाएं भी है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 की बात है, भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो आज़ादी का संग्राम हुआ ना, उसके अंदर सभी लोग जो है एकत्रित हुए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाते हैं कि अनेकता में एकता है। ठीक है, समझ में आ गया यह चीज़? यानी कि वहाँ पर लोगों ने ये नहीं देखा कि हम किस धर्म से हैं, हमारी पसंद क्या है, हम पहनते क्या हैं, खाना क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, नहीं, सभी में समानता थी, वहाँ पर एकता थी। तो अनेकता में एकता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसानी था। और नेक्स्ट है लास्ट तो नहीं है, जैसे हाँ लास्ट ही है, ये लगाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की पंक्ति को सुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। जैसे एक लाइन थी कि दिन खून के हमारे प्यारे बहा के जाना। ठीक है, क्या थी? दिन खून के हमारे प्यारे बहा के जाना। ये उस गाने की पंक्तियां है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 में। डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तब एक गीत गाया गया जिसका यहाँ पर जिक्र है और वो आपको बता दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती है कि हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ठीक है, ये जो गीत था वो लिखा गया, गाया गया तब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। विविधता थी, अलग अलग लोग थे वहाँ पर, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी को जो है मार दिया गया। ठीक है, वहाँ पर हत्याकांड हुआ, लेकिन वहाँ पर अनेकता में भी एकता देखने को मिली। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर था, नेक्स्ट 5 का क्वेश्चन है हम कर चुके हैं, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बाकी आपके नॉलेज के लिए बेहतर रहेगा। केरल और कश्मीर वाला हमने किया है, लद्दाख वाला वही है 5 का क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको बेटर समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट वगैरह छूटता है तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया या आप छूटा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि क्लास अच्छी रही होगी आपकी। तो इसी के साथ कहना चाहूँगा कि अब तैयारी में लग जाइए, जाड़े का टाइम है,
शॉर्ट में बढ़ करके वीडियो देखिए, क्लास देखिए और इसी के साथ अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।